इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं इस चीज को लेकर कि मैं अपनी सरेंडर वैल्यू को कैसे क्लेम करूं। मैंने तो यहां तक देखा है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक केस ऐसा भी है मेरे पास, 1.5 साल पहले ऑम्बड्समैन ने उसका डिसीजन दे दिया था कस्टमर के फेवर में और आज तक केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने उसका क्लेम पे नहीं किया है। लेकिन मॉरेटोरियम पीरियड सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो बच्चों को दे दिया जाता है। कई इंश्योरेंस कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो अब प्रीमियम पर लोडिंग लगाने लगी हैं अपने आपकी क्लेम की हिस्ट्री के बेस पर। इमेजिन कीजिए आप बीमार होते हैं, आपको कोई बीमारी होती है और आप कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शंस प्रेस्क्राइब करता है और आपको इंस्ट्रक्ट करता है, एडवाइस करता है कि अगर आप इन दवाइयों को, इन इंजेक्शंस को टाइम पर लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर के पास जाना आपकी चॉइस है या कह सकते हैं कि आपकी मजबूरी है क्योंकि आप बीमार हैं। डॉक्टर को फीस देना आपके लिए बाइंडिंग है, आप बाउंड हैं क्योंकि आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो उसकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर की एडवाइस को मानना, उसके लिए आप बाउंड नहीं हैं। आप उसकी बताई हुई दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, दिस इज योर चॉइस। और ऐसा ही कुछ हाल हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनियों का है। इंश्योरेंस कंपनियां IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेगुलेशंस, गाइडलाइंस पर रेगुलेट करती हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी पिछले कई सालों से यह कोशिश कर रहा है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज किया जाए और इंश्योरेंस के प्रति कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप किया जाए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के कान पर जू भी नहीं चलती। इंश्योरेंस कंपनियां टस से मस नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनियों का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। पिछले साल यानी कि 2024 में IRDA ने अपने मास्टर सर्कुलर 2024 को लॉन्च किया और इस सर्कुलर में कई बार अमेंडमेंट किए गए और उन अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही था कि इंश्योरेंस को और ज़्यादा इजी बना दिया जाए, इंश्योरेंस को कस्टमर फ्रेंडली बना दिया जाए और इंश्योरेंस के प्रति कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। लेकिन IRDA की इतनी सारी गाइडलाइंस लॉन्च होने के बाद भी, और IRDA ने साफ साफ कहा था कि 1 अक्टूबर 2024 से ये सारी गाइड एप्लीकेबल हो जाएंगी, लेकिन एक भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जिसने ये गाइडलाइंस अप्लाई कर दी हों। जानते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि वो कौन कौन सी गाइडलाइंस थी, क्या उन गाइडलाइंस का इंश्योरेंस सेक्टर पर कुछ भी असर पड़ा, कुछ चेंजेस आए, क्या कस्टमर के लिए कुछ बेनिफिट हुआ। जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। पहली बार आए हैं अगर इंश्योरेंस सेवा पर तो इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे देश के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ पेनल्टी के डर से अप्लाई होता है। कोई भी सेफ्टी की वजह से या फिर नेशन की वजह से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है। यहां तक कि हम हेलमेट तब लगाते हैं जब हमें यह डर होता है कि हमारा 500 रुपए का चालान कट जाएगा। किसी के भी मन में यह नहीं होता कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए इस हेलमेट को लगा रहा हूं। अगर मैं बात करूं हमारे देश की इंश्योरेंस कंपनियों की तो उनका बिल्कुल यही हाल है। IRDA कितने भी रूल्स ले आए, कितने भी रेगुलेशंस ले आए, कितने भी अपने मास्टर सर्कुलर ले आए, इन इंश्योरेंस कंपनियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। IRDA ने अपने मास्टर सर्कुलर में बिल्कुल क्लियर कहा था साफ साफ सरेंडर वैल्यू को लेकर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इतनी सारी मिससेलिंग होती है, बैंक के द्वारा इतनी सारी मिससेलिंग की जाती है कि कस्टमर का मेहनत का पैसा डुबो दिया जाता है। लेकिन इन इंश्योरेंस कंपनियों को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। स्पेशल सरेंडर वैल्यू को लेकर IRDA ने अपने सर्कुलर में साफ साफ कहा था कि 1 साल के बाद आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू देनी होगी। कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी नई पॉलिसीज के अंदर स्पेशल सरेंडर वैल्यू का एक कॉलम तो पब्लिश कर दिया, लेकिन स्पेशल सरेंडर वैल्यू किसी भी कस्टमर को नहीं मिल रही है। मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं इस चीज को लेकर कि मैं अपनी सरेंडर वैल्यू को कैसे क्लेम करूं। लेकिन IRDA का यहां पर लूपहोल्स ये है कि उन्होंने ये कहीं से भी एक सोल्यूशन नहीं दिया है कि कस्टमर कहां जाए अगर इंश्योरेंस कंपनी इसको डिनाई करती है। IRDA की साइट पर जाकर कोई कंप्लेन की जाती है तो वो सिर्फ एक मैसेंजर होता है, इंश्योरेंस कंपनी को एक मेल दी जाती है और वहां से इंश्योरेंस कंपनी रिप्लाई कर देती है। कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर बात करें हम हेल्थ इंश्योरेंस की तो उनकी स्थिति तो बद से भी बदतर है। IRDA ने अपने मास्टर सर्कुलर में साफ साफ कहा था कि आपको प्रीमियम पहले नहीं लेना है कस्टमर से। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लेनी है, एप्लीकेशन के बाद आप अंडरराइटिंग करेंगे, अंडरराइटिंग अप्रूवल होने के बाद ही आप प्रीमियम चार्ज करेंगे। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को उठा लीजिए, चाहे आप HDFC अर्गो ले लीजिए, चाहे आप नीवा बुपा ले लीजिए, चाहे आप केयर हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, सारी इंश्योरेंस कंपनियों में सबसे पहले आपको प्रीमियम पे करना होगा और उसके बाद
उसमें अंडरराइटिंग की जाएगी। तो ये क्या शो करता है? ये तो सिर्फ ये शो करता है कि आपको सिर्फ पैसा ही लेना है। अगर स्टार हेल्थ की बात करूं तो हाँ, स्टार हेल्थ के पास पहले से ही एक ये ऑप्शन अवेलेबल था कि आप उनके यहाँ एप्लीकेशन लॉक करा दीजिए और अप्रूवल आने के बाद आप वहां पर पेमेंट कर सकते थे। लेकिन स्टार हेल्थ के क्लेम सेटलमेंट की और इनकर्ड क्लेम रेशो की इतनी बुरी स्थिति है कि इंडस्ट्री में किसी की नहीं है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टाइम्स की यह न्यूज है कि IRDA ने एक सरप्राइज ऑडिट किया है स्टार हेल्थ के अंदर बहुत सारी क्लेम से रिलेटेड कंप्लेंट्स को लेकर। IRDA के पास स्टार हेल्थ की क्लेम से रिलेटेड इतनी सारी कंप्लेंट्स आ गई कि उनको एक सरप्राइज ऑडिट करना पड़ा और उस सरप्राइज ऑडिट के अंदर कुछ इस तरह की चीजें पाई गई हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं और IRDA अभी तैयारी है कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए स्टार हेल्थ के अगेंस्ट में। अब वो एक्शन क्या होगा इसके बारे में तो मैं आपसे नहीं बता सकता, वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों की स्थिति बहुत अच्छी इन चीजों को लेकर नहीं है। अगर मैं बात करूं अगले क्लॉज की तो IRDA ने यह भी कहा था कि अगर कोई केस ओम्बड्समैन में जाता है और वहां पर उस केस का डिसीजन कस्टमर के फेवर में आता है और इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन तक उसका क्लेम पे नहीं करती है तो इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 रुपए पर डे का फाइन कस्टमर को देना होगा। आज तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनियों ने 5,000 तो क्या 5 रुपए का भी फाइन कस्टमर को नहीं पे किया है। मैंने तो यहां तक देखा है केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक केस ऐसा भी है मेरे पास, 1.5 साल पहले ओम्बड्समैन ने उसका डिसीजन दे दिया था कस्टमर के फेवर में और आज तक केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने उसका क्लेम पे नहीं किया है। अगर मैं बात करूं पेनल्टी की तो वो तो दूर की बात है। अगर अगले क्लॉज की बात करूं तो वो क्लॉज था फ्री लुक पीरियड में भी आपको क्लेम देना होगा। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में फ्री लुक पीरियड में आज तक भी क्लेम नहीं मिलता है। हाँ, केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अपने अल्टीमेट केयर यानी कि नए प्लान के अंदर इस फैसिलिटी को जरूर लॉन्च किया है। मोराटोरियम पीरियड को भी 8 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया था और IRDA ने कहा था कि इसमें आपको पोर्टेबिलिटी को भी काउंट करना होगा। लेकिन मोराटोरियम पीरियड सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो बच्चों को दे दिया जाता है। मोराटोरियम पीरियड किसी के लिए भी कोई काम का नहीं है क्योंकि जब आपका वहां पे नॉन डिस्क्लोजर का क्लॉज होगा तो उसको फ्रॉडुलेंट क्लेम बता के आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब साफ साफ है कि IRDA की गाइडलाइंस इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर हम बात करें फ्री लुक पीरियड की तो IRDA ने अपने मास्टर सर्कुलर में यह भी कहा था कि कस्टमर की चॉइस है कि वो साल में कभी भी अपने पॉलिसी को कैंसिल करके वो प्रीमियम वापस ले सकता है। एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या 8 महीने बाद आपके पैसे प्रीमियम के वापस कर दे। IRDA ने अपने मास्टर सर्कुलर में एक और क्लॉज दिया था, माइग्रेशन फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट इन सेम इंश्योरर। यहां पर इंश्योरेंस कंपनियों की हालत कुछ ऐसी है कि अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्लेम ले लिया है और आपकी पॉलिसी आउटडेटेड हो चुकी है तो इंश्योरेंस कंपनी इंटरनल माइग्रेशन भी आपको नहीं ऑफर करेगी। कई इंश्योरेंस कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो अब प्रीमियम पर लोडिंग लगाने लगी हैं अपने आपकी क्लेम की हिस्ट्री के बेस पर। नीवा बुपा के हेल्थ कंपेनियन प्लान में अब आपको लोडिंग पे करनी पड़ेगी क्लेम हिस्ट्री के बेस पर। यह बिल्कुल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। बात करें NCB की, वेटिंग पीरियड की, तो NCB के लिए IRDA ने कहा था कि आपको 2 चॉइस देनी होगी कस्टमर को, या तो कस्टमर अपना एनहांस करा ले, समय श्योर्ड एनहांस करा ले, या फिर वो प्रीमियम में डिस्काउंट ले ले। दोनों चॉइस आपको कस्टमर को देनी होगी। एक भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जिसने प्रीमियम में डिस्काउंट किया हो। सारी ही इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ समय श्योर्ड ही इंक्रीज कर रही हैं। तो यहां पर भी IRDA की गाइडलाइंस का वॉयलेशन है। तो ये वो सारी मेन गाइडलाइंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो बहुत जरूरी हैं किसी भी पॉलिसी में कस्टमर के हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन एक भी इंश्योरेंस कंपनी एक भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है, अप्लाई नहीं कर रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इंश्योरेंस कंपनियां वेट कर रही हैं कि कोई पेनल्टी आए, कोई फाइन आए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो, तभी वो जाकर इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी। गाइडलाइंस तो आपको फॉलो करनी ही होंगी क्योंकि IRDA अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है। सो फॉक्स, इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको अवेयर करा दूं कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह के वॉयलेशन भी हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।